भैया 10 रुपए का आटा दे दीजिए। 10 रुपए का आटा? हाँ। अबे जानता है आटा कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो है आटा। 10 रुपए का आटा चाहिए, कितना आएगा जानता है? भैया इतने में जितना मिलेगा उतना ही दे दीजिए ना। क्या किसी को दान वगैरह करना है क्या? नहीं, खाना है। भैया गुस्सा मत करिएगा, हम आपको बताते हैं बात क्या है। इसमें ना गोईठा और माचिस लिए हैं, आपसे आटा लेंगे और उसको सेक कर हम दोनों खाएंगे। वो बहुत तेज भूख लगी है। गांव से शहर आए थे नौकरी की तलाश में, नौकरी मिली नहीं, अब भूख लगी है और हमारे पास 10 ही रुपया है। दे दीजिए ना भैया, जितना मिलेगा सेक कर खा लेंगे, हम भूख लगी। बस 10 रुपए का जितना आटा आएगा ना उसमें एक रोटी नहीं बनेगी तुम्हारी ठीक से। कम से कम आधा किलो तो ले ला, 15 रुपए और दे, आधा किलो कर देता हूँ पूरा। भैया उतना पैसा नहीं है ना हमारे पास, बस ये 10 रुपया ही है, इतने में दे दीजिए। मतलब तो ये कह रहा है कि तू अपनी पत्नी के साथ यहाँ गांव से शहर आया और ये 10 रुपए है तेरे पास बस? हाँ भैया, ये 10 रुपये ही बचे हैं। गांव से करने क्या हो तुम लोग यहाँ पे? दे दीजिए ना भैया, 10 रुपए का जितना भी आटा है दे दीजिए, कम से कम हमारा पेट तो भर जाएगा। गांव से आए थे हम यहाँ काम की तलाश में, हम दोनों काम करना चाहते थे। हमारे गांव में रामपुर में ना 2 आदमी आए थे दिल्ली से, वो रोजगार देने की बातें कर रहे थे। अकेले हम नहीं है, गांव में 4-5 घर और है जहाँ उन्होंने बात की थी और कुछ पैसा भी लेके गए थे। बोल के गए थे कि गारंटी दे रहे हैं तुम लोगों को दिल्ली आना है, हम अपना कार्ड दे रहे हैं। वो कार्ड भी था हमारे पास, बोल रहे थे कि रोजगार मिलेगा। दिल्ली में बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी। हम यहाँ आए तो कोनो फैक्ट्री नहीं है वहाँ पे, फर्जी है वो कार्ड और फोन नंबर भी उनका स्विच कहा जा रहा है। हाँ, बंद बता रहे हैं, बंद जा रहा है। अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। गांव में ना भैया हम लोगों से पैसा भी लेके गए थे वो आदमी। भैया हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हम पिछले 6 दिन से शहर में दर की ठोकरें खा रहे हैं, सही से खाना भी नहीं खाए। 1000 रुपया लेकर आए थे भैया, वो 300 और 300 600 रुपया हमारा टिकट का लग गया था ट्रेन का, 400 रुपया बचा था, उसी में अपना गुजारा कर रहे थे। अब ये 10 रुपया ही बचा है भैया, दे दीजिए ना आटा, कम से कम सेक कर एक रोटी तो खा सकते हैं ना। कितनी रजिस्ट्रेशन फीस ली थी तुम लोगों से उन्होंने? 5000 भैया। अरे भाई तुम गांव वाले लोगों की ना यही परेशानी है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें कोई नौकरी दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कोई पैसे लेगा। तुमसे काम निकलवा रहा है तो उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? कोई भी इंसान रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे तुमसे 1 रुपया नहीं ले सकता। किसी भी नौकरी को करने के लिए आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी पड़ती है। बहुत छोटी सी बात है, आप लोग जितनी जल्दी ये समझ लेंगे उतनी जल्दी ये स्कैमर्स का काम बंद हो जाएगा हमारे देश से। लेकिन आप जैसे लोग ना ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं और कुछ भी नहीं। आपके पास खाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन 5000 रुपये देने से पहले आपने किसी भी समझदार इंसान से एडवाइस लेने का सोचा नहीं, एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की। अगर किसी समझदार इंसान से आप लोग पूछते तो वो सही चीज सिखाता आपको, लेकिन आपने एक बार भी सीखने की कोशिश नहीं की। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों के साथ स्कैम हो गया। ना ही आपको कोई पैसे मिलने वाले हैं और ना ही कोई नौकरी मिलने वाली, तो बेहतर यही है कि आप लोग ये अपने 10 रुपए लीजिए और किसी भी तरह से अपने गांव चले जाइए वापस। समझ में आ रही है बात? ऐसा मत कहिए भैया जी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो वापस गांव जाने का टिकट तक का पैसा नहीं है। हम दोनों पति पत्नी बहुत भूखे हैं, थोड़ा आटा दे दीजिए ना, 10 रुपए का जितना भी आए, हम खाना तो खा लेंगे। और हमारे पति ने तो पैसा इसीलिए भरा था, हमें लगा था कि हमें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, घर की हालत ठीक हो जाएगी। हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर देंगे। हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं साहब, आज तक हमने इस बारे में सुना भी नहीं था। हमें नहीं पता था कि हम ही इसके शिकार हो जाएंगे। हाँ भैया, दे दीजिए जितना मिलेगा, इतना भी आटा दे दीजिए, उसमें से 2 रोटी बन जाएगा ना, तो एक रोटी हम खा लेंगे सेक कर। दे दीजिए भैया, हाथ जोड़े हैं आपके सामने। ठीक है, ये 10 रुपए का आटा दे देता हूँ मैं तुम्हें। वो एक रोटी खाने के बाद, उसके बाद क्या करोगे तुम लोग? कितने घंटे शहर में जिंदा रहोगे? बाहर गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है? हाँ,
गांव वापस जाने तक के पैसे हैं तुम दोनों के पास? क्या सड़क पे भीख मांगोगे? और सच कहूं तो अभी भी भीख ही मांग रहे हो मेरे सामने। सोचा है आगे क्या करोगे? पहले तुमने स्कैमर्स को पैसे दे दिए, अब ऐसे भीख मांग रहे हो। कभी दिमाग का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? क्या करोगे आगे सोचा है? सोचा है? तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ में, अभी रात होगी, शहर का माहौल जानते हो, कहाँ रखोगे इसको? तरह तरह के लोग घूमते हैं बाहर, क्या करोगे? एक रोटी कब तक चला लोगे अपनी जिंदगी में? हाँ देखो, जो गलती हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो, किसी भी इंसान को नौकरी के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो उस इंसान को भी काम करवाने वालों की जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत में एक दूसरे का सहारा बन रहे हो और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कसम खाओ कि आज के बाद किसी के पास भी नौकरी करने जाओगे तो 1 रुपया नहीं दोगे उसे, चाहे वो कितने ही पैसे क्यों ना देने को तैयार हो जाए तुम। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, पर मजबूर थे भैया, हमारी मदद कर दीजिए, जो मिलेगा उतना दे दीजिए भैया। आज के बाद हम किसी को पैसा भी नहीं देंगे भैया, दे दीजिए, हमारी भी भूखी है, बहुत अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर आके हम फंस गए। हाँ कसम खाता है, नहीं देंगे पैसे किसी को। 10 रुपये पकड़ो और आओ मेरे साथ, चलो। साहब जी, हमें बाहर क्यों निकाल दिया? आटा मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे हैं, दे दीजिए। 1 सेकेंड चुपचाप खड़े रहो और जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ मुझे। ये बताओ कि किस किस काम के लिए बुलाया था तुम लोगों को यहाँ पे उसने? नौकरी? हम उनसे बात किए थे तो वो बोले थे हमारी बीवी को सिलाई मशीन का काम इसको आता है ना, तो सिलाई का काम देंगे, है ना। और हमको बोले थे बहुत बड़ा राशन के दुकान में काम लगवाएंगे। तुमको 10,000 रुपया देने की बात किए थे ना? हमें 10 बोला था। हाँ, और हमको 15। इसी लालच में आ गए थे, यहाँ पर हमारा जीवन सफल हो जाएगा, बाद में बच्चों के लिए सही हो जाएगा, पर आकर फंस गए भैया। आटा दे दीजिए। अब मुझे एक चीज का जवाब दो कि अब भी शहर में काम करना चाहते हो या फिर गांव वापस जाना चाहते हो? नहीं नहीं साहब जी, हमारा गांव जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। गांव में तो खेती बाड़ी सब कुछ ठप पड़ा है, 1 भी रुपया नहीं कमा सकेंगे हम गांव में। शहर आए थे काम की तलाश में, यही देखेंगे कुछ काम मिलता है तो ठीक है। अगर गांव में काम मिलता तो हम यहाँ थोड़ी आते, ऐसे फंसते थोड़ी हम। देख लीजिए साहब जी। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, ये जितनी भी दुकानें देख रहे हो ना तुम, तुम्हारे पीछे, और ये जितने भी हैं, ये दरअसल सब मेरी हैं। इसमें दवाई की, सिलाई की, राशन की, आइसक्रीम की, सब चीज़ों की दुकानें। तो तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, लेकिन भरोसा किया जा सकता है तुम लोगों के ऊपर? नहीं साहब, हम धोखेबाज नहीं है। अब साहब जी, अगर हमें नौकरी देंगे तो हम आधार कार्ड लाए, आपको दिखा सकते हो। दे दीजिए। ठीक है ठीक है, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा तो वो उसमें लगेगा ही, अटैच कराना पड़ेगा तुम्हें। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। अब इतनी सारी दुकानें इस मॉल में, तो मुझे एक आध सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत भी पड़ती रहती है, और उसके लिए तुम्हें पूरे 15,000 रुपये तनख्वाह ही मिलेगी, ठीक है ना? साहब जी, नौकरी तो हम दोनों मियाँ बीवी कर लेंगे, पर हमें डर लग रहा है, जो हमारे साथ पहले हुआ वैसा आप नहीं करेंगे ना? अरे भाई, तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं। जहाँ सवाल पूछने चाहिए थे वहाँ तो पूछे नहीं तुम लोगों ने। और तुम्हारे लिए भी नौकरी है मेरे पास, ये सामने सिलाई की दुकान है, वो भी मेरी है। तुम चाहो तो वहाँ पे काम कर सकती हो। 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी और 20 रुपये हर सूट पे अलग से मिलेंगे। इस हिसाब से महीने का 12-13,000 रुपये तुम भी कमा लोगे। और हाँ, तुम लोगों को शायद रहने की जगह भी चाहिए होगी, तो वो सामने सर्वेंट्स क्वार्टर बना रखा है मैंने, वहाँ रह सकते हो। कमरा खाली है, मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर तुम लोगों को मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मुझसे 500 रुपये लो और गाँव चले जाओ अपने वापस। अरे बस बस, ये सब करने की जरूरत नहीं है, और करना ही है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और कुछ भी नहीं। आगे से फ्रॉड में मत फंसना। अब एक काम करो, वो सामने ही घर है, मैं फ़ोन कर देता हूँ, केयर टेकर है, तुम्हें रूम की चाबी दे देगा। रूम की साफ सफाई करो, आराम से रहो। कल सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक तुम दोनों की ड्यूटी यहीं पर है, ठीक है ना? जाओ आराम करो और कल से काम कर लेना, जाओ। चल। दीदी,
दीदी आपके पैसे गिर गए। थैंक यू बेबी। थैंक यू। ये शायद इसको चाय पीनी होगी। बेटा चाय पीनी है आपको? ये लो बेटा चाय। अरे छोटी बच्ची जा कर रही है। पूछा करे। हाँ देखते हैं। पापा मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाई हूँ। अरे बेटा तू ये चाय कहाँ से लेकर आ गई? पापा वहाँ पे ना एक अंकल के पैसे गिर गए थे तो मैंने उन्हें उठा कर दिए, बदले में उन्होंने मुझे ये चाय दिलवा दी। क्या बात है, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत बची है, जो हम गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन बच्चा, इस चाय पीने से थोड़ी देर के लिए तो ठंड मिट जाएगी, लेकिन अभी आने वाले टाइम में बहुत ठंड पड़ने वाली है। हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि ठंड कैसे कटेगी। पापा आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला है ना, वो सब ठीक कर देगा। जी हो जाएगा। देखिए आप वैसे भी हर साल हमारे घर में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे, इतनी मेहनत करते थे, सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी करते थे। तो इस बार मैंने सोच लिया है, आपकी तबीयत सही नहीं है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, इतनी चोटें लग गई हैं आपको, अब आप कोई काम नहीं करेंगे जब तक आप सही नहीं हो जाते। मैं इस घर को चलाऊंगी, मैं काम करूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरा एक हाथ नहीं है, पर एक हाथ तो है ना मेरे पास। इस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बहुत चोट लग गई है, पर कुछ दिन में ही मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। तो मैं काम करूँगा और तुम दोनों के लिए ना गर्म कपड़े लेकर आऊँगा। तुम लोग चिंता मत करो। कभी कभी तो अपने हालातों पर तरस आ रहा है कि मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक पिता होने के नाते मैं अपनी बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। सर्दी आने वाली है, इसके पास गर्म कपड़े तक नहीं है। कैसा बाप हूँ मैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इन लोगों के लिए। देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, वैसे भी आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे घर को कितने अच्छे से चलाया है आपने। मेरी बेटी की ख्वाहिशें भी पूरी करी है, इसे स्कूल भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इस बार अगर आपके साथ ये सब हो गया तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्या? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर मुझे कहीं कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा तो घर घर जाके झाड़ू पोंछा करूंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी, सब करूंगी, पर आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और अगर आपको काम करना है ना तो आप कर लीजिएगा, जब आपको सही लगे, जब आप बिल्कुल सही हो जाएंगे ना तब आपका मन है। अगर आपको काम करना है तो कर लेना। नहीं अर्जिता, तुम आजकल की दुनिया को जानती नहीं हो। आजकल जब औरत घर से बाहर निकलती है ना काम करने के लिए, तो लोग ये समझते हैं कि इसे पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो घर से काम करने निकली है। लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के ऊपर कोई भी गंदी नज़र डाले। मैं अपने बच्चों के लिए ना सब कुछ करूँगा, बस थोड़े दिन का समय दे दो मुझे। जैसे ये मेरा हाथ ठीक होता है मैं कोई ना कोई काम देख लूँगा और मैं करूँगा कुछ ना कुछ इंतज़ाम। तुम लोग परेशान मत हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे बोला ना मैं कर लूंगी सब कुछ। और वैसे भी आपको तो पता है ना, शादी को हमारे इतने साल हो गए, मैंने कुछ भी नहीं किया कभी भी, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और शादी के रिश्ते में तो जरूरी नहीं ना कि एक पति ही काम करे, एक पत्नी भी तो कर सकती है ना। वैसे भी आपने मुझे कभी कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, इतना प्यार जो किया मुझे। पर इस बार ना मैं काम करूंगी और सारी चीजें करूंगी जो एक पत्नी को एक पति के लिए करनी चाहिए। ईश्वर, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू? मुझे क्यों इतना लाचार कर दिया कि मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी बीवी को घर घर जाकर दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, बर्तन मांजने पड़ेंगे, और मैं यहाँ बैठकर ये सब अपनी आंखों से देखूंगा। नहीं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। ज्योति चलो मेरे साथ। पापा आप मेरे सुपर हीरो हो। अब मम्मा जब इतना बोल ही रही हैं तो आप उन्हें काम करने जाने दो ना, मम्मा सब ठीक कर देंगी। अब वैसे ही पापा मुझे कितना वक्त हो गया है, मैं आपके साथ ढंग से बैठ के बातें भी नहीं कर पा रही हूँ। इस बहाने हम दोनों एक साथ टाइम भी बिता पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है आपकी बेटी, आप अपने परिवार के लिए सुपर हीरो ही तो हैं। बेटा ये कौन है, तुम जानती हो? जी मैं बताता हूँ। दरअसल आप जो ये कप देख रहे हैं अपनी बेटी के हाथ में, ये मैंने इसको दिलाया था। पहले इसने मुझसे चाय मांगी तो मैंने दिला दी, लेकिन चाय लेके जब ये जाने लगी तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये जा कर रही है। और जब हम यहाँ आए तो पता चला कि
आप लोग किस हालातों से गुजर रहे हैं। देखिए, आप निराश मत होइए इस तरह से। मैं मानता हूँ कि आपका एक हाथ नहीं है, लेकिन आपके दोनों हाथ आपके साथ हैं, आपकी बेटी और आपकी पत्नी। जिसके पास ऐसा परिवार है उसको हाथों की ज़रूरत थोड़ी है, उसे किसी चीज़ की क्या ही ज़रूरत होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पैसे से नहीं, परिवार से बड़ा बनता है, और परिवार के मामले में आप करोड़पति हैं मेरी नज़रों में। और रही बात इन सर्दियों की, तो ये कंबल आप लोगों के लिए। ज्योति, और बेटा ये जैकेट ना मैं आपके लिए लेकर आई, बहुत गर्म है ये और आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। अब तो ठीक है ना? और हाँ, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं आपको। आप ये समझ लीजिए कि आपके बुरे दिन खत्म। भगवान जब बुरे दिन दिखाता है तो अच्छे दिन भी लाता ही है ना। देखिए भाई साहब, अभी तक आपको यही लग रहा था ना कि आपकी बीवी अगर बाहर जाके काम करेगी तो लोग उसे गंदी नज़र से देखेंगे या कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका डर एकदम जायज़ है। आजकल की दुनिया में किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एक छोटा सा ऑफर करना चाहता हूँ। दरअसल मेरी बीवी और मैं एक कंपनी रन करते हैं, जिसमें हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, फाइल इधर उधर भेज दें। बेसिकली MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपकी बीवी चाहे तो हमारी कंपनी में आके काम कर सकती है, जिसमें उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। कभी हम बोलेंगे ये फ़ोटोकॉपी करा लो तो फ़ोटोकॉपी करानी पड़ेगी, किसी क्लाइंट को फाइल दे के आनी तो फाइल दे के आनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और रही बात भरोसे की, तो हमेशा मेरी बीवी वहीं रहेगी, तो आपको भरोसे की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप भरोसा कर सकते हैं हमारे ऊपर। और इसके बदले मैं आपकी बीवी को पूरे 20,000 रुपये महीने तनख्वाह भी दूंगा। आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप अपनी बेटी के साथ वक्त भी बिता पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमें वैसे भी काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे पति बहुत डर रहे थे कि अगर हम कहीं और जाके काम करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर देखिए ना, ईश्वर जो करता है वो बिल्कुल सही करता है। आप आए और आपने हमें ये काम दे दिया। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना साहब। मेम साहब, हम ना बहुत अच्छे से काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। आपको किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं होगी मेम साहब। और हमारा घर ना पास में ही है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बेफिक्र होकर हमारे पास आ सकते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपके दिमाग में यही कन्फ्यूजन होगा कि नई नई जॉब मिली है और अपने पति को भी संभालना है, तो वो कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं साहब, हम आपसे इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आपके परिवार को देख के समझ गया था कि आप लोगों को फ्री की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो ये पैसे आप रख लीजिए और जब ज्वाइनिंग करेंगी तब धीरे धीरे करके कटवा दीजिएगा। इसे आप अपनी सैलरी का एडवांस ही समझिए। और हमारी कंपनी में ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से आइएगा, बेफिक्र होके। शुक्रिया आपका साहब। पर साहब, हमें आना कहाँ होगा? जी, एशियन अपार्टमेंट देखा है आपने, उसके D9 7th फ्लोर पे। अभी मेरे पास मेरी कंपनी का कार्ड नहीं है और शायद आई गेस आप लोगों के पास फ़ोन नहीं होगा। आप कभी भी आ जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। जी साहब, हम समय से आ जाएंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सनी है और मेरी पत्नी का नाम ज्योति। आप आके नाम लेंगी तो सब पहचान लेंगे। जी ठीक है। नमस्ते। शुक्रिया। देखा आपने, मैंने कहा था ना आपको, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस बहाने आपको भी अपनी बेटी के साथ समय गुजारने का मौका मिल जाएगा। सही कहा तुमने। हमने हमेशा से सुना था कि भगवान किसी ना किसी रूप में गरीबों की मदद करने चला आता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। अंदर कोई है। सनी, तुम इतना जल्दी आ गए? हाँ तान्या, आ गया मैं, लेकिन तुम इतनी शॉक क्यों? नहीं नहीं, मैं शॉक क्यों होंगी? वो मैं बस सोच रही थी, तुम अचानक से आ गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। खैर, तुम आ ही गए तो एक काम करो ना, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मार्केट से जाके ले आओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अंकल, एक काम करो, तान्या के लिए पिज्जा ले आओ। नहीं नहीं, इन्हें क्यों बोल रहे हो? रहने दो ना, वैसे भी वो काम कर रहे हैं, ऊपर से चोट वोट लगी हुई है, कहीं रास्ते में आते वक्त गिर पड़ गए तो और दिक्कत हो जाएगी। अब वैसे भी इनको क्या पता कि मुझे कौन से टॉपिंग्स पसंद है पिज्जा पे। तुम चले जाओ यार, थोड़ा सा थका हुआ था, देख लो आज मैनेज हो जाए तो। सनी, मेरा मन कर रहा है, अगर मन नहीं होता तो मैं नहीं बोलती। तुम जल्दी आ गए, बस इसीलिए बोल रही हूँ। मेरी बीवी का पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। अंकल,
ये बैग पकड़िए, मैं आता हूँ 10 मिनट में। साहब 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अंकल अभी सामान ले आता हूँ, फिर बात करते हैं ना। नहीं नहीं साहब, आप यही मेरी बात सुनिए। साहब ये आपकी बीवी का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और जब आप काम पे चले जाते हैं ना तो वो रोज आता है और 2-2 3-3 घंटे एक कमरे में बंद रहते हैं। साहब मैं सच कह रहा हूँ, इनका किसी के साथ चक्कर है साहब। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप अंदर देख लो, वो भी अंदर ही है साहब। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? ये ना इस उम्र में सटिया गया है, दिमाग खराब हो गया है इस बुड्ढे का। सनी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं क्या बकवास बातें कर रहा है। अरे नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या ये मेरी चोटें भी झूठी हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो आदमी अंदर है साहब। इन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा पीटा साहब, क्योंकि इन्होंने कहा अगर तुमने साहब को कुछ भी बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। साहब देखो, मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरे सिर पे भी चोट लगी है साहब बहुत। तानिया ये सब एलिगेशंस क्यों लगा रहे तुम्हारे ऊपर? एक मिनट, तुम क्या मेरे पति को भड़काने में लगे हुए? हाँ, तुम्हारी तो मैं इस महीने की पगार भी नहीं दूंगी, और तो और पूरी सोसाइटी में बताऊंगी कि तुम कैसे घटिया इंसान हो। आज के बाद मैं तो क्या, इस पूरी सोसाइटी में तुम्हें कोई काम नहीं देगा, समझे? तुम निकल जाओ अभी की अभी। साहब ये झूठ बोल रही हैं। वो मैंने जब इनको देख लिया ना तो इन्होंने कहा कि अगर तुमने साहब को बताया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं और यहाँ तुझे नौकरी नहीं करने देंगे। अब आप बताओ साहब, मैं इतने टाइम से, तुम्हारे माँ बाप के टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलूंगा क्या? तानिया जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा वो झूठ कह रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। सनी मैं सच्चाई बताती हूँ तुम्हें। आज सुबह ही ना इन्हें चोरी करते हुए पकड़ा मैंने, वो भी अपने ही घर में। और जब मैंने इनसे बोला कि तुम हमारे घर में चोरी क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, तो पता है पहले तो इन्होंने मुझसे माफी मांगी, और जब मैं नहीं मानी तो मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात तुम्हें बताई तो ये मन गढ़ंत कहानियां बना के तुम्हें बता देंगे, और इसीलिए ये पता नहीं कौन सी कहानियां बना के तुम्हें बता रहे हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हैं ताकि इनकी गलती छुप जाए, क्योंकि वैसे भी मैं इनको आज काम से निकालने वाली थी। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। ठीक है तानिया, रिलैक्स, इस बारे में बाद में बात करते हैं हम लोग। मैं पिज्जा लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले 1 गिलास पानी पी लेता हूँ। हटो जरा। 1 मिनट, मैं ले आती हूँ ना तुम्हारे लिए पानी, रुक जाओ तुम। तानिया तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? सच में कोई है क्या अंदर? नहीं सनी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तानिया मैं ले लेता हूँ ना, एक बार चेक भी कर लूंगा, पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। और अंकल अगर झूठ बोल रहे हैं तो आज ही काम से निकालूंगा ना इनको, क्योंकि आज तक तो कभी इन्होंने चोरी की नहीं है हमारे घर में। इतने सालों से काम कर रहे हैं, तुम तो जानती हो मम्मी पापा के टाइम से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा इन्होंने आज किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। सनी मेरी बात सुनो, तुम कहाँ इसकी बातें सुन रहे हो? अंदर कोई नहीं है। तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हें प्यास लगी है ना, मैं ले आती हूँ पानी तुम्हारे लिए। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम आराम से मार्केट जाओ और मेरे लिए पिज्जा ले आओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेवकूफ समझा तुमने मुझे। सनी मेरी बात सुनो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही तुमसे। ओए सुन, तू जो भी है ना 3 तक गिनती गाऊंगा, या तो बाहर आ जा, क्योंकि अगर मैं अंदर आया तो भी तो इज्जत से यहां से भेजूंगा, नहीं तो पिट के जाएगा मुझसे। 1 2 3 आजा आजा आजा, बाहर आजा। तन्या कौन है ये वो मेरे दूर का रिश्तेदार है। हमारी शादी में आ नहीं पाया था ना, तो बस आज अचानक से आ गया ताकि हम दोनों को बधाई दे सके। अब सुन, आ गए तेरे जीजू, बोलना तुझे जो भी बोलना था। जीजू नमस्ते। जीजू एक्चुअली आप मुझे जानते नहीं है, मैं गांव में रहता हूँ ना, और वो आप लोगों की शादी में भी नहीं आ पाया था। दीदी से मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने सोचा शहर आ ही रहा हूँ तो आप लोगों से मिल लेता हूँ, बस इसीलिए आप दोनों से मिलने चला आया। मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन तान्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई, और जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई गाँव नहीं है। तान्या क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? वो क्या है वो? क्या सोचो? अरे कुछ अच्छा सोचो यार, तुम दोनों इतने मास्टरमाइंड हो, कुछ ऐसा सोचो कि मैं कन्विंस हो जाऊं। सोचना भाई। तान्या कन्विंस मी, मैं कन्विंस होना चाहता हूं यार। क्या फायदा तुम पीछे से अफेयर चला रहे हो और मजा नहीं आ रहा। कन्विंस करो तान्या।
देखो सनी, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दो। तान्या, हालत देखो अंकल की। 25 साल से काम कर रहे हैं वो यहाँ पर, और मेरे माँ बाप जब ऑफिस जाते थे ना तो माँ बाप की तरह ख्याल रखते थे मेरा पूरा, वो बच्चों की तरह पाला है उन्होंने। और तुमने क्या किया? आपका दर्जा दिया हुआ है मैंने उनको, और तुम दोनों ने मिलकर इस तरह से टॉर्चर किया है उनको। फिर मैं ही बेवकूफ था अभी तक जो रिग्रेट में था कि अंकल मेरी वजह से सीढ़ियों पे से फिसल गए हैं। नहीं, या तो कुछ और ही चल रहा है। ओ भाई, पहले तो तान्या से ना आराम से बात कर, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तान्या ना तेरी जिंदगी में बाद में आई थी, तेरी शादी होने से पहले तान्या से प्यार करता हूं मैं, और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तान्या मुझसे शादी करना चाहती थी, वो तो घर वालों के दबाव में आके ना तुझसे शादी की है। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और तान्या, अच्छा हुआ ना जो तुम्हारे पति को सारी सच्चाई पता चल गई। अब तो हमें छुप छुप के मिलने की भी जरूरत नहीं है, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। छोड़ दो ना इसे, चलो आओ चलते हैं। चुप करो तुम। देखो सनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखो मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ भी गलत कर रही थी और इनके साथ भी, लेकिन पति है वो मेरे, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, और मैं उनको ऐसे छोड़ नहीं सकती। देखो सनी, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे पता है तुम शायद कभी मुझे माफ़ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम कहोगे ना मैं छोड़ दूंगी। तुम्हारी कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं आज से इससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम पति हो मेरे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था मेरी हालत खराब है, लेकिन इस बेचारे की तो मुझसे भी ज्यादा हालत खराब है यार। ये तो धोबी का कुत्ता बन गया है, ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। मेरी बीवी के साथ अफेयर चला रहा था ना तू। इतना दिमाग तो होना चाहिए तुझमें। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी बे? है? मेरा कुछ नहीं है ब्रो, मैं अपना फ्यूचर बना के बैठा हूं, सेटल्ड हूं अपनी जिंदगी में। कल को दूसरी शादी भी कर सकता हूं आराम से, और तान्या से तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी मुझे। तेरा क्या? जिस लड़की के चक्कर में तूने अपनी जवानी खराब कर ली, कोई जॉब नहीं करी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करी। हाँ, इंसान की शक्ल देख के पता चलता है ब्रो कि इंसान क्या करता है जिंदगी में। एक नंबर का लफंगा है तो आवारागर्दी ही करता है, तभी तो वक्त दे पा रहा है तू उसे, है ना बेटा? इसे कहते हैं कर्मा। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसलिए मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, समझा? लेकिन हाँ, एक टफ डिसीजन मेरी जिंदगी बदल देगा। मेरी लाइफ आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी, तू अपना सोच। और रही बात तान्या मिश्रा तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ तो मेरा ऐसा है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है। अब डाइवोर्स ही दूंगा मैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। तो बेहतर यही है कि अपना सामान पैक करो। इवन सामान भी पैक मत करो, क्योंकि तुम्हारे जितने कपड़े हैं सब कुछ मैंने ही दिलाया तुम्हें। सब छोड़ो और निकलो यहाँ से। सनी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पति हो मेरे, तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? और मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना। मैं बस बहक गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। तुम जैसे कहोगे ना मैं वैसे रहूंगी। तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना, तुम मत देना मुझे, पर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। हो गई नौटंकी, अब निकलो यहाँ से। मैं मानता हूँ कि तुम अभी रिग्रेट में हो, गलती मान रही हो, ये है वो है, लेकिन तान्या इंसान की ना फितरत कभी नहीं बदल सकती, समझी? इधर से पैसा मिल रहा है, उधर से टाइम मिल रहा है, तुम्हें जिंदगी भर दोनों चीज चाहिए। और मैं ऑफिस जाके ना इसी स्ट्रेस में नहीं रह सकता कि मेरी बीवी किसी और के साथ मेरे घर पे होगी। मेंटल पीस बहुत जरूरी है मेरे लिए तान्या, ये बात तुम्हें स्टार्टिंग से पता है, और तुम मेरा मेंटल पीस खराब कर रही हो। तो बेहतर यही है कि चुपचाप अपना मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। मेरे माँ बाप ने और इन अंकल ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि औरत चाहे कितना ही गलत कर दे, लेकिन उससे कभी बदतमीजी नहीं करते। मुझे मजबूर मत करो तान्या कि इनको फील हो कि इन्होंने मुझे गलत संस्कार दिए। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, निकलो यहाँ से। सनी, तान्या निकलो, निकलो। ख्याल रखिए अंकल अपना। बुढ़िया, जल्दी पैसे निकाल। हाँ मैडम जी। मैं जान सकता हूँ किस बात के पैसे मांग रही हैं आप? किस बात के? क्या
इस रोड पे ठेला लगाने के पैसे मांग रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये रोड आपके बाप की होगी शायद, तभी तो पैसे मांग रही हैं। अबे ओ, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। और हाँ, है मेरे बाप की रोड, क्या करेगा? एमसीडी से हूँ मैं, इसीलिए मांग रही हूँ पैसे। आंटी मुझे एक बात बताओ, ये एमसीडी वालों को पर्ची कटवाते हो हर महीने आप? हाँ बेटा, मैं तो हर महीने पैसे देती हूँ। तो इन जैसे फकीरों को पैसे क्यों दे रहे हो? अरे ये लोग लूटने आए और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तू है कौन जो इतनी बकवास कर रहा है? प्रधानमंत्री है क्या कहीं का? प्रधानमंत्री तो नहीं मैडम, लेकिन अगर कल को बन गया ना तो आप जैसे लोगों को सबसे पहले निकालूंगा। ये सामने दुकान है मेरी सब्जी की। अच्छा, तेरी खुद की दुकान है, उसके बावजूद भी इतनी बकवास कर रहा है। सुन, ज्यादा ना बोल मत, अभी तेरी दुकान पे ना बुलडोजर चलवा दूंगी, उसके बाद भीख मांगता रहियो रोडों पे। मैडम जी, इसकी बात पे मत जाइए, ये तो ऐसी बातें करता है। ओ बुढ़िया, अगली बार से जब मैं पैसे लेने आऊँ ना तो इसके जैसे लोगों को अपनी दुकान पे बैठाइयो मत। मुझे तो 200-400 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू थोड़ा देख ले, तेरा ठेला यहाँ से अगर मैंने हटवा दिया ना तो सोच ले तेरे साथ क्या होगा। सनी भैया, आप ज्यादा बात मत करो, कोई नहीं, मैं इनको पैसे दे देती हूँ, आप ना ज्यादा मत बोलो। ये लीजिए मैडम जी। अगली बार से थोड़ा ध्यान रखियो। हाँ मैडम जी, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी कि ऐसे लोग यहाँ पर ना बैठे। और तू ज्यादा हवा में मत उड़ाकर, हम जैसे लोगों से पंगा लेना ना बहुत भारी पड़ सकता है तुझे, थोड़ा संभल के रह। हाँ ठीक है, आंटी की दुकान है इसलिए चुप हूँ, मेरी दुकान पे आते तो बताता मैं। बन रही है मेरे सामने फैंटम। आंटी गलती आपकी भी है, ऐसे लोगों को मुंह लगाओगे तो यही होगा। अरे जब पर्ची कटवाते हो तो इन लोगों को पैसे देने की जरूरत क्या है? कानूनी काम कर रहे हो ना आप। आंटी आप डरते हो इसलिए ये लोग आपको डराते हैं। और बताओ, और इतनी सारी रेडी है, हर किसी से पैसे नहीं लेते ना, मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वही है ना, जो डर गया उसे दबाते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। बेटा क्या करे, हमें भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है ना। अगर इनसे बहस करने बैठ गए तो हमारी दुकान को गिरा के चले जाएंगे ये। कोई नहीं आंटी, इसको तो बताता हूँ मैं, बहुत भूल गई आज मेरे से। मैं आपका जूस लगा देती हूँ। हाँ यस सर, बुलाया आपने? हाँ, बुलाया तुम्हें मैंने। आजकल तुम्हारी बहुत कमेंट आ रही है, सुना है कि तुम मार्केट में जा जाकर लोगों से पैसे हट रही हो और उन्हें धमकी दे रही हो कि तुम उनकी दुकान तोड़वा दोगी, उनकी रेडी हटवा दोगी। चल क्या रहा है ये सब? इतनी पावर है तुम्हारे पास? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको पक्का मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे ना आपके खिलाफ कोई भड़का नहीं रहा है। जब से आपका प्रमोशन हुआ है ना, तब से आपकी शिकायतें भी बढ़ गई हैं। आखिर क्या चल रहा है ये सब, कुछ बताएंगे आप मुझे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और मैं ऐसा क्यों करूँगी सर? आप अच्छे से जानते हैं मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, एक एजुकेटेड लड़की हूँ और मेरी अच्छी खासी सैलरी भी है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी और मैं ये सब क्यों करूंगी सर? आपको जिसने भी ये कंप्लेंट की है ना, उसने पक्का आपसे झूठ बोला है सर। तो ठीक है, लगता है आप ऐसे मानेंगे नहीं। जिसने आपके खिलाफ शिकायत की है ना, उसी को बुला लेता हूँ यहाँ पर। आ जाइए। अरे सर, आप इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं? अरे सर, ये तो खुद एक सब्जी वाला है और मेरी ना इससे थोड़ी सी बहस हो गई थी और आप इसके बारे में जानते नहीं है। अभी एक नंबर का फ्रॉड है ये, धोखाधड़ी करता है लोगों के साथ, बदतमीजी करता है। और इवन सर, जब मैं इसकी शॉप पे गई थी ना तो इसने मुझे भी छेड़ा था। इसको लगा कि मैं इसकी कंप्लेंट ना कर दूं, उससे पहले इसने मेरी कंप्लेंट कर दी। सर देखिए सर, मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे लोगों से ना सावधान हो जाइए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन जैसे लोगों को। बस करो ऐश्वर्या, तुम जानते हो वो कौन है? भाई है मेरा। और वो जो कुछ भी बोलेगा ना, झूठ नहीं बोलेगा। उसने तुम्हारे खिलाफ अगर शिकायत की है ना, तो एक एक बात सच है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका भाई कैसे हो सकता है? सर आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और ये एक सब्जी वाला है। एक सब्जी वाला आपका भाई कैसे हो सकता है सर? कहाँ आपका स्टैंडर्ड और कहाँ ये, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सही कहा तुमने कि वो एक सब्जी वाले हैं, लेकिन सब्जी वाले से पहले ना मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और तुम्हें पता है, जो आज मैं कुर्सी पर बैठा हूँ ना, और जिस पोस्ट पर तुम मुझे देख रही हो, वो इन्हीं की वजह से बैठा हूं। अगर इन्होंने मेरा साथ ना दिया होता, मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च ना किए होते, तो शायद मैं यहां पर नहीं आता। और तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो, ये कह रही हो कि वो झूठ बोल रहे हैं। और एक डीएम होने के नाते मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि सब्जी वाले मेरे भाई है। तुम जानती हो, मैं इनके पड़ोस में रहा करता था। हमारे ऐसे हालात थे कि हमारे पास ना खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। और मेरा सपना था मैं पढ़ लिख कर कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकूं। और मैंने ना अपने भैया से बात शेयर की, तो इन्होंने मेरी मदद की। और ये सब्जी की रेडी लगा लगा कर ही इन्होंने जो पैसे जोड़े,
वो मुझे दिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं, ये डीएम की पोस्ट हासिल कर सकूं। और तुम मुझसे कह रही हो कि झूठ बोल रहे हैं। सर वो एक्चुअली मुझसे गलती हो गई सर, मैं अपने पोस्ट का गलत यूज़ करने लग गई थी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे छोटी सी गलती हुई है सर, प्लीज़ आप मुझे एक चांस दे दीजिए सर, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं मानती हूँ सर जो ये बोल रहे हैं वो सच है और मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन सर आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ फॉरगिव मी सर। नहीं सनी, इसे माफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आज तूने इसको माफ कर दिया ना तो इसकी माफी को देख के 10 लोग और उठेंगे जो गरीब लोगों का फायदा उठाएंगे। समझा तू? हमारे सिस्टम के लिए दीमक है ये लोग, दीमक। कितनी सैलरी होगी इसकी? 80,000, कम से कम 1 लाख तो होगी ना, सरकारी नौकरी है। और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये लोग, क्योंकि सरकारी नौकरी है, सेफ है, कोई इतनी जल्दी हटाएगा नहीं सरकारी नौकरी पे से। इसको अपने 80,000 से 1 लाख की सैलरी कम पड़ती है सनी, लेकिन वो रेडी वालों का क्या, जो 500-700 रुपए दिन के कमाते हैं, हाँ, उसमें से भी 200-300 रुपए ये लोग ले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से बेचारे अपना घर चलाते हैं, और अगर बाई चांस थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं तो सोचते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा दें। लेकिन इन जैसे लोग ना उनको पढ़ने नहीं देते हैं। तभी तो कहते हैं कि गरीब आदमी ना कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि रिश्वत में सारा पैसा देना पड़ता है ना उनको। ऐसे लोग आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, कहां से पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? और अगर बाई चांस कोई पढ़ाना भी चाहता है तो गलत राह पे निकलता है, क्योंकि पैसा किसी तरह तो कमाना है ना उनको भी। देख, मैं मानता हूं कि हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे जो बहुत ज्यादा करप्ट है, लेकिन शुरुआत छोटे से ही होती है सनी। और जब तक ऐसे लोगों को तू साफ नहीं करेगा ना, तब तक हमारा देश साफ नहीं होगा। इस कुर्सी पे तुझे भगवान ने बिठाया, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू जितनी सफाई कर सकता है उतनी सफाई करे इस देश के लिए। जितने लोगों के साथ न्याय कर सकता है उतने लोगों के साथ न्याय करे। और एक बार इसकी नौकरी जाएगी ना, इसकी तरह 100 लोग जो होंगे ना, जो फ्रॉड करते होंगे, रिश्वत लेते होंगे, मैं गारंटी देता हूं छोड़ देंगे। सिर्फ इसकी नौकरी जाने के बाद ना 100 लोग सीखेंगे सही चीज। देख, इसने रेडी पे मुझसे जो भी बदतमीजी की, मैं उसका बदला नहीं निकाल रहा हूं इससे, लेकिन वो जो रेडी वाली आंटी हैं, वो जो अंकल हैं, सबको जानता हूं मैं। रोज का उठना बैठना है, कभी कभी किसी की बोनी तक नहीं होती, घर में सब्जी नहीं होती खाने के लिए, रात को 2-2 बजे उठ के पानी भरते हैं वो लोग अपनी बस्तियों में, पूरी नींद नहीं ले पाते, बीमार रहते हैं बेचारे। एक बार हमारा सिस्टम ठीक हो गया ना सनी, तो भले ही वो गरीब होंगे, लेकिन उनके घर में 2 वक्त की रोटी समय से पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत का सारा पैसा उनके घर में जाएगा। बाकी तू इतने बड़े ओहदे पर है, तेरे को जैसा ठीक लगे तू वैसा कर। मैं बस तुझे इस देश की सच्चाई बताना चाहता था, और कुछ भी नहीं। सही कहा भैया आपने जो कहा है ना वही होगा। इन जैसे लोगों को ना ऐसे पद पे रहने का कोई हक नहीं है, जो गरीबों का हक मारते हैं, उनके हक की कमाई का पैसा खाते हैं। अरे इन लोगों को यही नहीं दिखाई देता कि वो लोग हम पर कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, और ये उनके पास जाकर उनसे पैसे मांगते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि वो गरीब इंसान कैसे अपने बच्चों को पाल रहे होंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। पर ये लोग कभी नहीं सोचते, इन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है, अपनी जेबें गर्म करनी होती हैं। इतनी सैलरी लेते हैं ये लोग सरकार से, उसके बावजूद भी गरीबों का हक का पैसा खाना होता है इनको। अब तुम देखो, इस जॉब से मैं तुम्हें कैसे निकलवाता हूँ। तुम्हारी ना कंप्लेंट करूंगा, मैं खुद साइन करूंगा पेपर्स पे, ताकि तुम्हारे हाथ से जॉब जा सके। नहीं सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सर, मेरी जॉब पे बात आ जाएगी सर, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। मेरी गवर्नमेंट जॉब है सर, अगर मैं यहाँ से निकाली गई तो दोबारा कहीं जॉब नहीं कर पाऊंगी सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आप बोले तो मैं इनके आगे भी हाथ जोड़ती हूँ। देखिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप बोलिए ना अपने भाई से कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट ना करें। कोई फायदा नहीं माफी मांगने का। ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अब गलती की है ना तो सजा तो मिलेगी। यू आर फायर्ड, निकलो यहाँ से। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कोई बात नहीं सुननी, मैंने कहा ना, निकलो मेरे ऑफिस से। बेटा वो कमल दिखाना। ये वाला कि वो वाला? नहीं वो वाला। ये वाला?
मम्मा मेरे से उतर नहीं रहा, आप उतार दो ना। हाँ बेटा रुको, मैं उतारती हूँ। मैडम देखिए, बहुत सॉफ्ट है ये। अच्छा है ना सनी? हाँ अच्छा लग रहा है, दिखाओ एक बारी। साफ बहुत गर्म भी रखता है। सॉफ्ट तो लग रहा है। गरम तो काफी है वैसे, कलर भी अच्छा है। कितने का है? 1500 का। ठीक है, एक काम करो ये वाला ही दे दो, कैश दे देता हूँ मैं, पकड़ना। रुको ना, मैं देती हूँ। अच्छा हाँ तुम दे दो। वैसे कोई कैरी बैग वगैरह तो होगा नहीं आपके पास? साहब कोई इतना बड़ा थैला तो नहीं है, पर हाँ वो कपड़े वाला बैग है, आपको वो चाहिए तो उसमें डाल लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो तो हाथ में ले जाते हुए अजीब लगेगा, मैं गाड़ी में रख लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये लो बेटा। चले? आपकी बच्ची बहुत प्यारी है वैसे। हाँ सच में बहुत प्यारी है। शुक्रिया। लो आप रख लो पैसे। हाँ यार वैसे 1500 में सही कंबल मिल गया नहीं? 1500 नहीं 1000, 500 का मुनाफा हो गया। और ये देखो, टड़न टड़न, फ्री में। कैसे? चुरा लिया मैंने, 500 रुपए का नकली नोट दे दिया और इसको तो ऐसे चुरा लिया था। देखो ना कितना प्रॉफिट हो गया। यार क्या करती हो यार तुम यार, वापस करने चलते चलो। नहीं वापसी की करनी, अरे यार यही याद है तो हमें याद रहेगी कि हमने पीछे क्या क्या किया था। मेमोरीज बनती है ऐसे। यार लेकिन उनका नुकसान हो जाएगा यार। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? चलो ना, कुछ नहीं होता, इतना मैं सोचा। अरे लेकिन अरे कुछ नहीं होता, तुम चलो। क्या हुआ मम्मा? ये नोट तो नकली है। उन्होंने तो मुझे असली नोट दिया था। हाँ बेटा, ये ऊपर और नीचे वाला नोट तो असली है, लेकिन ये नोट नकली है। वो मैम सब तो चली गई। हाँ कहीं दिख भी नहीं रहे। उन्होंने जानबूझ के दिया होगा या गलती से? ये तो मुझे नहीं पता मम्मा। मम्मी देखो, उनके पैसे गिर गए शायद। लेके आना बेटा। हाँ ये तो सारे असली पैसे हैं। ये सारे पैसे गिर गए उनके। अरे हमें तो पता भी नहीं है कहाँ से आए थे, किधर गए हैं। सारे पैसे? ऐसा करते हैं मम्मा, उन्होंने जो हमें नकली नोट दिया था ना, उसे हटा के ये असली नोट ले लेते हैं। नहीं बेटा, मैं मानती हूँ उन्होंने हमें नकली नोट दिया है, लेकिन हम उनके साथ गद्दारी थोड़ी कर सकते हैं। अब देखो हमारा तो सिर्फ 500 का नुकसान है, उनका देखो कितना बड़ा नुकसान है। तो पता भी नहीं है कहाँ से आए हैं, किधर गए हैं ये लोग, कैसे पैसे लौटाए उनके। अच्छा, वो अपने पैसे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे वो यहाँ। ऐसा करेंगे, इनको संभाल के रख देते हैं, जब वो आएंगे उन्हें लौटा देंगे वापस। और मम्मा ये भी तो हो सकता है इतने सारे पैसे हैं, उन्होंने गलती से हमें नकली नोट दे दिया हो। हाँ बेटा, इतना ज्यादा नुकसान कोई थोड़ी सहेगा, ढूंढते ढूंढते पक्का आ जाएंगे। तुम एक काम करो, दुकान संभालो, मैं ये पैसे संभाल के अंदर रख देती हूँ। ठीक है। सनी यार, जो तुमने पैसे दिए थे ना मुझे 50,000 रुपए, वो मिल नहीं रहे यार। यार ध्यान से देख लो, तुम्हें भूल नहीं गया था कहीं कबड़ वगैरह में रखे, देख लो जो। मैंने पूरे घर में छान मारे, कहीं पर भी नहीं है। लास्ट में मैंने बैग में रखे थे, वो जो साथ लेके गई थी ना ब्लू वाला, उसमें रखे, पर मिल नहीं रहे हैं। एक सेकंड, वो तो कंबल लेते वक्त कहीं कहीं उन्होंने तो मेरे पैसे तो नहीं चुरा लिए? ज्योति कैसी बातें कर रही हो, वो माँ बेटी बहुत शरीफ सी थी, वो क्यों चुराएंगे यार तुम्हारे पैसे यार? यार तुम नहीं जानते हो कि गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। तो क्या मुझे जहाँ से भी लेकर मेरे बैग में से निकाल लियो? तुम चलो ना प्लीज यार। यार नहीं लिए होंगे उन्होंने। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा मन है ना तो एक बार चल के देख लेते हैं। चलो देख। हाँ चलो चलो चलो। तमीज लड़की, पैसे कहाँ मेरे? ओ मैडम, आपकी हिम्मत कैसे मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की? हाथ ना उठाए तो और क्या करें? तो चोरी कर रहे हो, ऊपर से इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर। हमने कोई चोरी नहीं की है। चुप रह तू, सीधे सीधे बता दे मेरे पैसे कहाँ है, वरना 1 लाख और दूंगी। मैडम पहले तो ना आप मेरी बेटी से आराम से बात करो, छोटी बच्ची है वो। इतने बुरे तरीके से आपने हाथ उठा दिया उस पर, इतना कुछ सुना रहे हो, डर गई है वो। हम कोई चोर नहीं, हमने कोई चोरी नहीं करी है। चोर नहीं हो? अरे तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम 1 नंबर के चोर हो। मेरे पैसे की गड्डी थी, पता नहीं क्या करा। ये लालची इंसान है, मैं बता रही, तुम पुलिस को बुलाओ। रुक जाओ मैम साहब। मम्मा आप पैसे ले आओ। लाती हूँ आपके पैसे। देखो कह रही थी ना 1 नंबर की चोर है ये। पैसे, मेरे पैसे लूट लिए इन्होंने। ये लीजिए। क्या मजाक है ये? एक नोट पूरी गड्डी थी और वो भी नकली है।
बेवकूफ बना रहे हो तुम हमारा, है? अच्छा, पर ये नोट तो आपकी बीवी ने ही दिए थे। वो 1500 में ये एक नोट नकली उन्होंने दिया था। क्यों मैडम? गलती से चले गए होंगे। तुम तो जानते हो ना इतने सारे पैसे होते हैं, गलती से आ गए होंगे हमारे पास। सनी मैंने जानबूझ के नहीं बस किया। करो ज्योति, तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि गलती किसकी है, और मैं भी जानता हूँ। हर बार गरीब इंसान गलत नहीं होता है यार, और इस बार हमारी गलती है तो एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता। तुम्हें भी पता है कि तुमने जानबूझ के पैसे दिए थे उसको नकली, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बीवी ने एक स्टॉल भी लिया था, अपने पर्स में रख लिया था उसको। और माफ कीजिएगा, मैं देखिए हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग थोड़े से फन के लिए, थोड़ी सी मेमोरी बनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं यार। इन गरीब लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम लोग नुकसान करके तो चले गए, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके बाद क्या हो। इतनी गलती हमारी है, और मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे साथ गलती पता है क्यों है मेरी? क्योंकि मैंने तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ दिया, सब कुछ पता होने के बावजूद। नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। जी, गलती हम दोनों की है, वो स्टॉल और वो नकली नोट। कोई गलती से नहीं गया हमारे पास, जानबूझ कर गया। मैम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। हर एक छोटी बच्ची को ठग रहे हो आप। आपने 2 500 के नोट के बीच में एक नकली नोट रख दिया। आपको लगा उससे क्या पता चलेगा, चोरी तक कर ली। अरे किस चीज की कमी है आप लोगों के पास? हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, किसी का दगाबाजी नहीं करते, और फिर भी आपने ये सब करा सिर्फ फन के लिए, मजे के लिए। फन तो ऐसे भी मिलना चाहिए ना मैम साहब। लेकिन देखिए, स्कूल के बाद यहाँ आती है, मेरी मदद कराती है, अपने पापा की भी मदद करवाती है जाके। इसको खेलना कूदना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अपनी जिम्मेदारियां समझती है, आप लोगों की तरह नहीं है। ठीक है, चोरी की मैंने, लेकिन बाकी पैसे यार, वो लाख की गड्डी थी, इसे पूछो ना कहाँ पर है, चोर है एक नंबर की। हाँ मैम साहब, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है ना? सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। लाती हूँ आपके पैसे। ये लीजिए, लेकिन इससे पहले मेरी बच्ची से माफी मांगिए। जो हाथ उठाया आपने उसके ऊपर, माफी मांगिए पहले। तो ठीक कह रही है वो, माफी मांग लो यार। देखो तुम भी जानते हो गलती हमारी है, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, माफी मांग लो। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे चाटा नहीं मारना चाहिए था। अगर हो सके तो माफ कर देना मुझे। ये लीजिए सर। वो स्टॉल के कितने हुए आपके? 150। ये 3000 रुपए आप ये रख लीजिए। 3000? पागल हो गए? जो तो इनकी वजह से हमारा नुकसान होने से बचा है, जो कि ये लोग जानबूझ के कर भी नहीं रहते, फिर भी हमने इनको चांटा मार दिया। और अगर इन लोगों ने हमारे लिए इतना किया तो हम थोड़ा तो कर सकते हैं ना। कब समझोगे यार? इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया, पूरी मार्केट में बेइज्जती हो रही है, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए। साहब, हमें इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, वो 500 और 150, 650 है, वो दे दीजिए बस। जी, ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये पैसे मैं इस छोटी बच्ची को देना चाहता हूँ। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की मजबूरी समझते हैं, और इतनी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल काम है। ये बच्ची स्कूल जाने के बाद आपका इतना साथ देती है, बहुत बड़ी बात है। तो ये बेटा आपके लिए, आप अपने लिए अच्छे अच्छे टॉयज खरीदो, जो मन करे वो करो। चलते हैं। सॉरी वंस अगेन। चले? आप ठीक हो ना बेटा? गाइस, इनसे मिलो। ये है मेरी बेटी अंजलि, और अंजलि ये वो दोनों हैं जिन दोनों में से एक से मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि मैं किससे शादी करूंगा। आपको किसको मम्मा चूज करना है, ये ऑप्शन मैंने आपको दिया है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये अर्जिता है, मेरी ऑफिस कलीग। हेलो। पिछले 2 साल से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट है, और ऑफिस में मुझसे भी ज़्यादा हायर पोस्ट पर है। बहुत अच्छा काम करती है सच में, और सच कहूँ तो बहुत साथ भी देती है मेरा हर चीज़ में, बहुत समझती है मुझे। और दूसरी तरफ ज्योति। हाय अंजलि। ज्योति मेरी बचपन की दोस्त है, हमेशा से हम लोग साथ में रहे हैं। ये मुझे बहुत समझती है। इवन जब आपकी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो
यही थी जिन्होंने मुझे संभाला, समझाया। बेटा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं इन दोनों में से किसको अपना जीवन साथी बनाऊँ। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप जिसको भी चूज करना चाहते हो उसको ये बुके दे दो। अंजलि, क्या बदतमीजी है? ऐसे बिहेव करते हैं गेस्ट के साथ? सनी कोई बात नहीं, बच्ची है ना, गलती से हो गया होगा। फिर भी बच्ची है तो कुछ भी करेगी क्या? समझाना तो पड़ेगा ना। सॉरी बोलो। सॉरी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। ये लो। अंजलि, पागल हो गई हो? स्कूल में यही सिखाते हैं? तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही सिखाया है कि कोई घर पे आए तो तुम ऐसे बिहेव करो? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो देख लेना, कल चाटा लगाऊंगी। गाइस एक सेकंड गाइस, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। आज तक कभी इसने ऐसे बिहेव किया नहीं। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों कर रही है। लगता है मुझे एक बार इससे बात कर लेनी चाहिए। आप दोनों प्लीज 2 मिनट वेट करो। और अंजलि तुम चलो मेरे साथ अंदर आओ। अंजलि बेटा ये क्या बदतमीजी है? अभी आपने बाहर क्या किया? ही दोनों आंटी के ऊपर बारी बारी से बुके फेंक दिया। क्या सोचेंगे आपके बारे में कि मेरी बेटी कितनी बदतमीज है? क्यों किया आपने ये सब? पापा आपने तो बोला था कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करो, इसलिए मैंने ये सब किया। इस तरह से चूज किया आपने? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मैं इन दोनों का टेस्ट ले रही थी बुके डालकर कि कौन मेरी मम्मी बनने के लायक है और कौन नहीं। टेस्ट? लेकिन बेटा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप प्लीज मुझे क्लियरली बताओ ना, आप क्या कहना चाहते हो? आपने बाहर बदतमीजी की, अब आप कह रहे हो उनका टेस्ट ले रहे थे। समझा नहीं मैं कुछ भी। मैं इन दोनों का टेस्ट ले रही थी बुके डालकर। ओके 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 ओके, समझ गया। आप बुके फेंक के ये देखना चाहते थे कि आपके ऊपर कौन गुस्सा करेगा और कौन नहीं। ठीक है, तो फिर आपने पक्का वो अर्जिता आंटी को ही चूज किया होगा अपनी मम्मा के लिए, है ना? चलो हम बता देते हैं चल के। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बेटा उन्होंने आपसे बहुत अच्छे से बात की, आप पे गुस्सा नहीं किया। और वही दूसरी तरफ ज्योति आंटी ने आपके ऊपर इतना गुस्सा किया, आप पे चिल्लाया। और मैं अगर बच्चा होता तो मैं भी यही सोचता कि अगर मेरी मम्मा हो तो मुझ पर कभी गुस्सा ना करे, मुझसे प्यार करे, हमेशा मेरे को ऐसे ही रखे। तो आपने तो फिर अर्जिता आंटी को ही चुना होगा ना? नहीं पापा, मैं दूसरी वाले को अपने मम्मा बनाना चाहती हूँ। आप ज्योति को चुनना चाहती हैं? हम्म। लेकिन बेटा क्यों? उन्होंने तो आपके ऊपर इतना गुस्सा किया, आप पे चिल्लाया, इवन आपको थप्पड़ भी मारने वाली थी वो, फिर भी आप उनको चुनना चाहती, क्यों? क्योंकि पहली वाली दिखावा कर रही थी अच्छी बनने का, और दूसरी वाली ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करा जैसे मम्मा हर गलती पर रिएक्ट करती थी। पहली वाली दिखावा कर रही थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है, कर देते हैं, लेकिन दूसरी वाली ने मुझे सिखाया, मुझे डांटा। अगर वो लोग मुझे नहीं सिखाएंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत? इस वजह से मैं दूसरी वाली को अपनी मम्मा बनाना चाहती हूँ, पहली वाली को नहीं, कि कोई मुझे सिखाए ना तो मुझे कुछ पता भी ना चले। और पापा आपने भी तो मुझे डांटा था ना उनके सामने। अंजलि बेटा आर यू श्योर? हो सकता है ना ज्योति आंटी घर पे आने के बाद आपकी मम्मा बन जाए और उसके बाद आपके ऊपर और ज्यादा गुस्सा करे, आपको थप्पड़ भी मार दे, फिर आपको अगर बुरा लगने लगा तो? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अगर आपके सामने एकदम रियल है तो मतलब वो पीछे भी ऐसी ही होंगी। ठीक है अंजलि बेटा, तो ये आपका फाइनल डिसीजन है कि आपको ज्योति आंटी को ही अपनी मम्मा बनाना है? हाँ पापा। ठीक है, चलो मेरे साथ। गाइस, जो भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसके लिए सॉरी। और मेरी बेटी और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी होने वाली बीवी और इसकी होने वाली मम्मा आप दोनों में से कौन बनेगी। और जिसको मैंने चूज किया है वो है ज्योति। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सनी? पागल हो गए हो क्या? और तुम अंजलि, अरे मैंने अभी तुमसे इतने अच्छे से बात करी, उसके बाद भी तुम इस लड़की को चूज कर रही हो जिसने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात करी, तुम पे चिल्लाया। अरे तुम क्या पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है अच्छी माँ कौन होती है? एक अच्छी माँ वो होती है जो अच्छे से बात करे अपनी बेटी से, चिल्लाए नहीं। और अगर वैसे भी तुम ऐसी लड़की के साथ और ऐसी मम्मी के साथ रहोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना बड़ा लॉस किया है अपना, मुझे चूज ना करके। क्योंकि आप दिखावा कर रही थी अच्छी बनने का और उन्होंने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया, ये एकदम रियल थी। व्हाट? मैं दिखावा कर रही थी? देखा सनी तुमने, मैं गलत ही थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था तुम्हारी बेटी होगी, छोटी होगी, तो समझ जाएगी कि असली इंसान कौन होता है, जो अच्छे से बात करे। पर देखो क्या ट्रेनिंग दी है तुमने अपनी बेटी को। उसको तो ये लगता है कि जो बदतमीजी से बात करे वो इंसान असली है ना? ठीक है,
मेरी बेइज्जती ना बहुत ज्यादा हो गई और नहीं करवाऊंगी। एक आखिरी बार तुमसे बोल रही हूँ, तुम फिर से सोच लो, मेरे जैसी बेस्ट लड़की तुम्हें नहीं मिल पाएगी। इस जैसी लड़कियां तो मिलती रहेंगी जो आकर तुम्हारी बेटी पे चिल्ला सके। देखिए अब आपका दिखावा इतना बढ़ गया है कि अब आपका असली चेहरा सामने आ गया। एग्जैक्टली अर्जिता, जब तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए था तब तो तुमने रिएक्ट किया नहीं, और अब तुम रिएक्ट कर रही हो। जानती हो क्यों? क्योंकि अब तुम रिजेक्ट हो चुकी हो। देखो, ज्योति ने जो भी किया ना वो उसका रिएक्शन था, रियल था वो, और तुमने जो भी पहले किया वो सब फेक था। और ये बात मेरी बेटी ने मुझे समझाई। पहले मुझे लगा कि हो सकता है बच्ची है, गलत कह रही हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो एकदम ठीक थी अपनी जगह। फेक हो तुम, फेक। और जहाँ बात मेरी बेटी की आएगी ना अर्जिता, वहाँ मैं रिस्क नहीं लूँगा, खास करके तुम जैसे फेक लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी की चॉइस एकदम परफेक्ट है ज्योति। अच्छा, परफेक्ट चॉइस तुम्हारे लिए ये है ना? ठीक है, रहना इसके साथ ही। और तुम अंजलि, कुछ दिन में पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी चॉइस कितनी गलत थी। फिर तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने किस लड़की को चूज नहीं किया। और वैसे भी सनी पागल बच्ची की वजह से ना तुम ना बहुत भुगतोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा डिसीजन कितना गलत है। उप्स, तुम्हारी बेटी का। अर्जिता, तमीज से बात करो, बेटी है वो मेरी, समझी? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं कि बच्चों से किस तरह से बात करते हैं? अभी तो बड़ी मैनर्ड में बात करी थी तुम। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ये हो तुम, ये है तुम्हारी असलियत। और कल को जब तुम्हारी मेरी शादी होती ना तो यही करती तुम। नाउ गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, रहना इसी लड़की के साथ। गुड बाय। बेटा, आपने जो भी डिसाइड किया बहुत अच्छा किया। मैं मानता हूँ कि आपका तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। ज्योति हमारे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। किसी ने ठीक ही कहा है, कभी कभी बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि मैं मम्मी के साथ ज्यादा टाइम रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता है उनका गलती पर रिएक्शन कैसे रहता है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नई मम्मा पहली बार घर आई है, क्या खिलाओगी अपनी मम्मा को बना के? मैगी खिलाऊंगी, मम्मी मुझे खिलाएंगी। अच्छा, मैं आपको खिलाऊंगी? बताओ क्या खाना है? बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ मैं। गाइस, एक काम करते हैं ना, आज मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाता हूँ। ओह, तो आप चाय बनाएंगे? ठीक बना लेते हैं। अच्छा बेटा, अभी से पार्टी बदल ली? हाँ, ओए, मेरी बेटी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हम पार्टी करते हैं, आ जाओ। कम लेट्स गो।